हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे फ़िश और फ़िश भी मैं जो बनाऊंगी वो डीप फ्राई करूंगी। इसकी मैंने बहुत सी 2-3 रेसिपी मेरे आई थिंक मैंने अपने चैनल पे देखा, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने फ़्राई किए बनाई है। तो ये मैं एक नए तरीके से बनाऊंगी। उसके लिए जो है सॉसेस वाली जो है ना वो बनाऊंगी। इसमें जो है वो मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, अदरक नहीं लहसुन वाला जो सॉस होता है, गार्लिक सॉस, वो मैंने ऐड किया है। तो ये स्पाइसी सॉस जो है ना वो मैंने इसमें डाला है। चिली सॉस जो स्ट्रॉन्ग होता है टेस्ट में, वो मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें मैंने जो है नमक, वो आप लोगों ने अपने टेस्ट के लिहाज से डाल देना है, ठीक है। यह डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक मैंने इस पर बारबेक्यू मसाला डाले। अक्सर मैं रोस्ट बनाऊँ, फ़िश बनाऊँ तो इसमें बारबेक्यू मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। फिर मैंने इसे कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी यूज़ की है, ताकि जो है ना इसका कलर भी अच्छा आए। तो एक चीज़ ये ना कि देखें, जब अगर चीज़ अच्छी भी बनी है, उसका कलर या वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, तो फिर लोग उसको पसंद नहीं करते। तो इस वजह से इसके कलर के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी। फूड कलर भी बाज़ लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दही डाला था मैंने, शुरू में मैंने इसमें सिरका भी डाला था, क्योंकि उससे ये होता है दही और सिरके से ये सॉफ्ट है। पहले ही ये सॉफ्ट होती है, पर ये जो है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसको अच्छी तरह जो है वो मैंने कर देना है मिक्स। इसमें थोड़ा सा मैंने घी जो है ना वो डाला है, ठीक है, आखिर में। उससे ये होता है कि ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो एक चीज़ है, अक्सर में ऐसी चीज़ें जो है ना वो रोस्ट चिकन हो या फ़िश हो, इसे आप घी में फ्राई किया करो ना, तो उसका टेस्ट ज़्यादा बेहतरीन आता है बनिस्बत आयल के, ठीक है। आखिर में मैंने इसके ऊपर ग्रीन धनिया जो है वो काट ली, और वो मैं कटर से धनिया काट रही थी तो मुझसे सही वो कटिंग नहीं हो रही थी ना, तो मैंने कहा छोड़ो, अपनी जो देसी तरीका है ना छुरी, और मैं छुरी भी छोटी नहीं यूज़ कर सकती, बड़ी छुरी जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो उससे मैंने जो है वो ग्रीन चिली काटी। ये काटने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर दिया, ताकि जो है इनमें अच्छी तरह आपस में ये मिक्स हो जाए। तो फिर इसे तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने जो है ना इसे मसाला लगा के छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने इसे फ्राई किया। मैंने सोचा सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो अब फ़िश गर्म चीज़ें खाना, जैसे पाए हो गए, पंजे हो गए, और फ़िश होगी, पकोड़े, समोसे, गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा चलो आपसे ये वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो फिर आखिर में जब इसको मसाला लगा के मैं फ्राई करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रेगुलर यूज़ करने वाला आटा है ना वो, या कॉर्नफ्लोर आपके पास है, या मैदा है, इन तीनों चीज़ों में से आप कोई चीज़ भी डाल के ना इसको हल्का सा मिक्स कर देना है, क्यों से इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, ठीक है, क्रिस्पीपन आता है। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई थी। अब मसला ये कि इसी घी में ना मैंने पहले जो है ना वो रोस्ट फ्राई किया था, तो उसका कलर जो है ना वो ऐसे चेंज हो गया। तो अब उसी का घी में मैंने सोचा कि मैं इसी में जो है अब फ़िश फ्राई कर दूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई थी। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको एक साइड से जब उल्टाएंगे ना, एक साइड से जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो तब आप लोगों ने इसको उल्टाना है, वैसे नहीं उल्टाना, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। फिर हमने सिरका दही दोनों चीज़ें लगाई हैं, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो खाने में बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। तो आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है। तो आप लोगों से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी ने भी ना अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो प्लीज़ फिर उसको अनसब्सक्राइब मत किया करें, क्योंकि देखिए आपके अनसब्सक्राइब से ना आपका कुछ भी नहीं जाता, मगर जिसका चैनल होता है ना उस पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम जैसे जो जिनके अभी कम कम सब्सक्राइबर हैं, तो हम लोगों पे असर पड़ता है। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब मत किया करें। तो अब हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है तकरीबन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्का सा जो है वो उल्टाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक साइड से ना हल्का सा ऊपर करके पहले चेक करना है कि ये फ्राई हो चुकी है, तो फिर इसको उल्टा देना है। तो एक चीज़ का और ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में भी आपने इसको एकदम नहीं डालना, क्योंकि इससे भी जो है ना वो आधी मछली जो है वो पकी हुई आधी कच्ची रह जाएगी। तो ये देखें हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको निकाल देना है। निकाल के हमने इसको डालना है एक ट्रे में। एक ट्रे में हम लोगों ने इसे निकाल देना है। तो बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी। आप लोगों ने ज़रूर भी ट्राई करना है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।